नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, सीएचएसएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के 100 से भी ज़्यादा करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन पे मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे जाइए और ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए और अपने आप को जज करिए कि आप कितने पानी में हैं। और इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस जब 2020 में मनाया गया है तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो विश्व आवास दिवस है ना, ये हर साल अक्टूबर मंथ में जो पहला सोमवार पड़ता है ना, तब मनाया जाता है। तो इस बार 2020 में जो विश्व आवास दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहली बार विश्व आवास दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार विश्व आवास दिवस 1986 में मनाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 में जब विश्व आवास दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व आवास दिवस 2020 की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन को भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। हर साल भारत में जो वायुसेना दिवस है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जब भारतीय वायुसेना का नाम आ गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रेजेंट में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नोट डाउन कर लीजिए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार विश्व कपास दिवस कब मनाया गया था? तो 2019 में मनाया गया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व कपास दिवस ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये विश्व व्यापार संगठन के द्वारा मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में मालूम होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और प्रेजेंट में विश्व व्यापार संगठन के जो महानिर्देशक हैं उनका नाम है रॉबर्टो एजोविडो। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में वन्य जीव सप्ताह की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर है रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है तो इसकी थीम है रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन्य जीव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया है? तो वन्य जीव सप्ताह ये हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहला वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया था? तो 1957 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये हर साल 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इसे और किस किस नाम से भी जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। इसकी थीम है पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सबसे पहले अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बाकी के करंट अफेयर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 9 अक्टूबर को। हर साल जो वर्ल्ड पोस्ट डे है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि विश्व डाक दिवस ये हर साल 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय बर्न में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिर्देशक कौन है। तो वर्तमान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो महानिर्देशक हैं उनका नाम है बिशार अब्दी रहमान हुसैन। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 10 अक्टूबर को। हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जब 2020 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है इंग्रिड डेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपना 59वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है ये 24 अक्टूबर को मनाया गया है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है SS देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ठीक है, जब 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो ये 9 मई को मनाया जाता है और दूसरी बार 10 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। इसका थीम नोट डाउन कर लीजिए, तो इसकी थीम है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है टीचर्स लीडिंग इंक्रीजेस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। नोट डाउन कर लीजिए, विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम है टीचर्स लीडिंग इंक्रीजेस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और हमारे भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हर साल भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 28 अक्टूबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है सयोको किनोशिता। नोट डाउन कर लीजिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उसका नाम है सयोको किनोशिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। जब 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए जो विश्व दिवस है ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज जब 2020 में मनाया गया है ये दिवस, तो इसकी थीम क्या थी? नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का जो मुख्यालय ये फ्रांस के पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। और वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है ऑड्रे एजोलोय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि 2020 में जब ये सप्ताह मनाया गया तो इसका विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है सतर्क भारत समृद्ध भारत। आपको ये पता होना चाहिए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है। और सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा मनाया जाता है। तो अब आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है संजय कोठारी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फरवरी 1964 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नोट डाउन कर लीजिए, विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश्व पोलियो दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। नोट डाउन कर लीजिए, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर को। हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम की जयंती होती है। ठीक है, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं APJ अब्दुल कलाम। इनकी 15 अक्टूबर को जयंती होती है, इसलिए हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम ये कौन थे? तो ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के? तो ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम।
और विश्व छात्र दिवस, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम नोट डाउन कर लीजिए। इसकी थीम है कि लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इसकी थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो 36वां स्थापना दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1984 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और प्रेजेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो सुरजीत सिंह देशवाल। अभी मैंने आपको बताया ना कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो सुरजीत सिंह देशवाल हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के भी महानिदेशक सुरजीत सिंह देशवाल ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व मानक दिवस ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2020 में विश्व मानक दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एडी नोजोरोगे। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रीसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रीसाइलेंस इन वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 17 अक्टूबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब 2020 में ये दिवस मनाया गया तो आपको इसकी थीम भी मालूम होनी चाहिए। तो इसकी थीम है सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फूड डे ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा हर साल मनाया जाता है। यहाँ पे आपको विश्व खाद्य दिवस की थीम भी मालूम होनी चाहिए। तो इसकी थीम है बढ़ो, पोषण करो, निर्वाह करो साथ में। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम है बढ़ो, पोषण करो, निर्वाह करो साथ में। और यहाँ पे आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय रोम में है, इटली के अंदर। और वर्तमान में खाद्य और कृषि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख है उनका नाम है क्यू डोंग्यू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस विश्व स्तर पर 20 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये हर साल नहीं मनाया जाता है, ये हर 5 साल के बाद मनाया जाता है। ठीक है। तो इससे पहले 2020 से पहले जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये 2015 में मनाया गया था, और अब ये इस साल 2020 में मनाया गया है 5 साल के बाद। और जब 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया तो इसकी थीम भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डाटा वी कैन ट्रस्ट। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सिटीज दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड सिटीज डे ये कब मनाया जाता है हर साल? तो वर्ल्ड सिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर को। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। ठीक है, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी 31 अक्टूबर को जयंती होती है, इसलिए इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके बारे में एक बात आपको ये बता दूं कि देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। और यहाँ पे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आ गया है तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात में इनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के नर्मदा जिले में, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे आपको केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में। और आपको पता ही लग गया केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस पर दुनिया की पहली वैज्ञानिक किताब बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल। देखिए जो दुनिया की पहली किताब लिखी गई है कोरोना वायरस पे, उसका नाम है बाय बाय कोरोना। नोट डाउन कर लीजिए, दुनिया की पहली वैज्ञानिक किताब कोरोना वायरस पे जो लिखी गई है उसका नाम है बाय बाय कोरोना। इसका विमोचन किया है आनंदीबेन पटेल ने। देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है आनंदीबेन पटेल। ये कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है प्रेजेंट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है ये प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है गली बॉय। देखिए जो 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में दिया गया है तो इसमें हमारी जो भारत की फिल्म है गली बॉय, इसने पुरस्कार जीता है। कौन सी श्रेणी में जीता है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो गली बॉय फिल्म को एशियाई फिल्म पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया है? बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक की। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गली बॉय इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं जोया अख्तर। नोट डाउन कर लीजिए, गली बॉय जो मूवी है इसके डायरेक्टर हैं जोया अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेताओं के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन 3 वैज्ञानिकों को 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रोजर पेनरोज, ये है रेनहार्ड गेंजेल, ये है एंड्रिया गेज। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया गया है, रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को। ठीक है, और यहाँ पे तो नोबेल पुरस्कार का नाम आ गया, तो नोबेल पुरस्कार से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार ये किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ये कौन थे? तो ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही फेमस। और अल्फ्रेड नोबेल, इनसे भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया था।
नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में? एक तो भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, दूसरा रसायन के क्षेत्र में, तीसरा शांति के क्षेत्र में, चौथा साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए कि नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। नोट डाउन कर लीजिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार। किस लिए दिया गया था ये भी पूछा जाता है, तो इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नोट डाउन कर लीजिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है सब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेताओं के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनफियर ए डोडना। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है इमैनुअल चारपेंटियर और ये है जेनफियर ए डोडना। इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन, इन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है हार्वे जे ऑल्टर, ये है चार्ल्स एम राइस, ये है माइकल ह्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। पॉल आर मिलग्रोम को भी दिया गया है और रॉबर्ट वी विल्सन को भी दिया गया है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं पॉल आर मिलग्रोम और ये है रॉबर्ट वी विल्सन। इन 2 वैज्ञानिकों को 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में, तब जो नोबेल पुरस्कार ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये 1969 से दिया जाने लगा, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाए तो 1969 ईस्वी में हुई थी। 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे किसे दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये रेगनार फ्रिक्स और जन टिनब्रेगन को दिया गया था। नोट डाउन कर लीजिए, रेगनार फ्रिक्स और जन टिनब्रेगन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो 1998 में दिया गया था। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1998 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साल 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुईस ग्लुक। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है लुईस ग्लुक। इन्हें 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि लुईस ग्लुक ये अमेरिका की बहुत ही फेमस कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। देखिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसे नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना ये दुनिया भर में जो भूखे लोग हैं उन्हें भोजन उपलब्ध करवाता है, इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है।
और यहाँ पे आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली के अंदर। और वर्तमान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है डेविड बेस्ले। नोट डाउन कर लीजिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रेजेंट में जो हेड है उनका नाम है डेविड बेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैजनी वर्गीस। 2020 का जो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार है ये जैजनी वर्गीस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये हैं ऐश्वर्या श्रीधर। इन्हें 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के नए जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। यहाँ पे आपको एसबीआई बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एसबीआई बैंक, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने IBE नोटबुक नामक पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने, IB की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक, E की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नोट। ठीक है। इंडियन बैंक ने IB इलेक्ट्रॉनिक नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है। और यहाँ पे आपको इंडियन बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए। इंडियन बैंक, इसकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1907 ईस्वी में हुई थी। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, तमिलनाडु के अंदर। और वर्तमान में इंडियन बैंक के MD और CEO कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो उनका नाम है पद्मजा चुंद्रू। नोट डाउन कर लीजिए, वर्तमान में इंडियन बैंक के MD और CEO हैं पद्मजा चुंद्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IDBI बैंक। IDBI बैंक व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने वाला बैंक बना है। यहाँ पे आपको IDBI बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए IDBI बैंक, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और वर्तमान में IDBI बैंक के अध्यक्ष हैं MR कुमार और MD और CEO हैं वर्तमान में IDBI बैंक के राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? यानी कि MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के MD और CEO बने हैं। यहाँ पे आपको HDFC बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्यामला गोपीनाथ और MD और CEO आपको पता ही लग गया, शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है M राजेश्वर राव को। M राजेश्वर राव को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको RBI के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI का मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो RBI के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। अगर ये पूछा जाए कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम है CD देशमुख। ये RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाक विभाग के वर्तमान में सचिव कौन है। तो उनका नाम है प्रदीप्त कुमार बिसोई।
डाक विभाग के वर्तमान में सचिव कौन है? तो प्रदीप्त कुमार बिसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई द्वारा नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा को एसबीआई का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, सीएफओ नियुक्त किया गया है। और एसबीआई के बारे में आपको पीछे बता दिया गया है, ठीक है। और ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है चरणजीत सिंह अत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएमएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलेश शाह। नीलेश शाह एएमएफआई के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे आपको एएमएफआई के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। और एएमएफआई की स्थापना हुई थी 1995 को। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सौरभ नानावटी। और प्रेजेंट में एएमएफआई के सीईओ हैं सीवीआर राजेंद्रन। नोट कर लीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस एर्से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोल्विया के। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है लुइस एर्से, जो कि बोल्विया के नए राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे आपको बोल्विया के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो रेड कलर का मार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है बोल्विया। बोल्विया की कैपिटल है ला पाज और सुक्रे। और बोल्विया की करेंसी है बोल्वियानो, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, वेवेल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेशल्स। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं वेवेल राम कलावन। इन्हें सेशल देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे आपको सेशल के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी राजधानी क्या है। तो सेशल की राजधानी है विक्टोरिया। और सेशल्स की करेंसी है सेशल्सी रुपया। सेशल्सी रुपया इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको बिमल जुल्का के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है अल्फा कोंडे। यहाँ पे आपको गिनी के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो मार्क एरिया ना यहाँ पे है गिनी। गिनी की राजधानी है कोनाक्री। नोट डाउन कर लीजिए, गिनी की राजधानी है कोनाक्री। और गिनी की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। गिनी की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। और गिनी के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है इब्राहिमा कासोरी फोफाना। नोट डाउन कर लीजिए, ये वर्तमान में गिनी के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिमा कासोरी फोफाना। अगला प्रश्न है, साद हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबनान के। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं साद हरीरी। ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो मार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और लेबनान की करेंसी है लेबनानी पाउंड। और लेबनान के वर्तमान में राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान। अगला क्वेश्चन है, किसे सैन मैरिनो गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको नीना मल्होत्रा के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। यहाँ पे आपको सैन मैरिनो गणराज्य के बारे में मालूम होना चाहिए। सैन मैरिनो गणराज्य की राजधानी है सैन मरीनो और इसकी करेंसी है यूरो। नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे है सैन मरीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोमन द्वीप के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में आपको ये एक इम्पोर्टेंट बात मालूम होनी चाहिए कि ये 2000 बैच के IFS अधिकारी हैं और प्रेजेंट में ये पपुआ न्यू गिनी जो देश है वहाँ पे भी भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सोलोमन द्वीप के बारे में मालूम होने चाहिए। इसकी राजधानी है हेनियारा और इसकी करेंसी है सोलोमन द्वीप डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय क्रिकेटर को वीगा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं रोहित शर्मा। इन्हें वीगा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वीगा कंपनी ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड की कंपनी है। और ब्रांड एम्बेसडर किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई भी कंपनी किसी फेमस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए चुनती है तो उसे ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है पार्ले एग्रो। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है प्रियंका चोपड़ा जोनास। इन्हें पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पार्ले एग्रो ये हमारे भारत की ही कंपनी है। ये फ्रूटी, एप्पी जैसे प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे आपको पार्ले एग्रो कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पार्ले एग्रो कंपनी की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में पार्ले एग्रो कंपनी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रकाश जयंतीलाल चौहान। नोट डाउन कर लीजिए, प्रकाश जयंतीलाल चौहान वर्तमान में पार्ले एग्रो कंपनी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन। ये कौन है? तो ये ब्रिटेन के कार रेसिंग ड्राइवर हैं। यहाँ पे आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। और वर्तमान में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है कवांग मोकू। कवांग मोकू वर्तमान में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेसिंडा अर्डन। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये हैं जेसिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड के बारे में मालूम होना चाहिए। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोनबाई जेकोब ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है और आपको बताना है कि वो किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं सोरोनबाई जेकोब। ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति पद से। यहाँ पे आपको किर्गिस्तान के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और किर्गिस्तान की करेंसी है सोम। और किर्गिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सदीर जापरोव। सदीर जापरोव वर्तमान में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी के सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2025 वर्ष। देखिए, जो एनटीपीसी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिनका नाम है गुरदीप सिंह, इनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आपको एनटीपीसी के बारे में मालूम होना चाहिए। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नोट डाउन कर लीजिए, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है एन से नेशनल, टी से थर्मल, पी से पावर और सी से कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट में है, हंगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेखर कपूर को। शेखर कपूर को FTII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर ये कौन है? तो ये एक इंडियन डायरेक्टर हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं शेखर कपूर। FTII इसकी फुल फॉर्म क्या है? नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में FTII के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र कंथोला। अगला क्वेश्चन है,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बंगाल पीएलएस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सौरभ गांगुली। इन्हें हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी बंगाल पीएलएस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सौरभ गांगुली के बारे में आपको ये एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये वर्तमान में बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम बताइए जिसे सी डैक के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई जो कंप्यूटर है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसे सी डैक के द्वारा विकसित किया जाएगा। सी डैक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सी डैक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर। और सी डैक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और वर्तमान में सी डैक के महानिर्देशक कौन है? तो उनका नाम है हेमंत दरबारी। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मशहूर मिर्च डेले खुसरनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य को। सिक्किम राज्य की जो मशहूर मिर्च है जिसका नाम है डेले खुसरनी, इसे जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे आपको जीआई टैग के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। तो जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जीआई टैग किसे दिया जाता है। तो जीआई टैग उन वस्तुओं और उत्पादों को दिया जाता है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं या फिर वो किसी विशेष जगह पर पाए जाते हैं, तो उन चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का वो पहला उत्पाद कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया था। तो भारत के उस पहले उत्पाद का नाम है दार्जिलिंग चाय, जिसे जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको सिक्किम के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और सिक्किम में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो सिक्किम में लोकसभा की सीट भी एक है और राज्यसभा की सीट भी एक है। नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है सब आपके एग्जाम के रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पथश्री अभियान योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। देखिए जो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार है, इन्होंने सड़कों की मुरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो लाल कलर का मार्क एरिया यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट है 42 और राज्यसभा की सीट है 16। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। देखिए जो गोवा है ये ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे आपको गोवा के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो मार्क्ड एरिया है यहाँ पे है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा के वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा में राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट है 2। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोवा लिबराइजेशन डे कब मनाया जाता है, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो गोवा है ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISA का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत।
हमारा भारत आईएसए का नया अध्यक्ष बना है। और आईएसए का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस को आईएसए का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको आईएसए के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 2015 में हुई थी। और आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर। और लीडर कौन है वर्तमान में आईएसए के? तो उनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी वर्तमान में आईएसए के लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काती बिहू त्योहार मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य में। असम राज्य में काती बिहू त्योहार मनाया जाता है हर साल। काती बिहू त्योहार, इसे कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको असम के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है असम, की कैपिटल है दिसपुर। और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम में लोकसभा की सीट है 14 और राज्यसभा की सीट है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरपीएफ ने। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है। देखिए आरपीएफ, इसका नाम बदलकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 ईस्वी में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो उनका नाम है अरुण कुमार। यहाँ पे रेलवे की बात हो रही तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में रेल मंत्री कौन है? तो उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे आपको तमिलनाडु के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो मार्क्ड एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इडापडी के पालनीस्वामी। इडापडी के पालनीस्वामी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर है प्रेजेंट में बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट है 18 और लोकसभा की सीट है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। बन्नी उत्सव हर साल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के मध्य में ये मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में मालूम होना चाहिए। ये देखिए ये जो मार्क्ड एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वा भूषण हरिचंद। विश्वा भूषण हरिचंद वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट है 25 और राज्यसभा की सीट है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा ने। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रेजेंट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। हरियाणा के बारे में नोट कर लीजिए। देखिए ये जो रेड कलर का मार्क्ड एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट में मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं। और हरियाणा में लोकसभा की सीट है 10 और राज्यसभा की सीट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों की सूची में टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
मंडी जिला। देखिए जो मंडी जिला है इसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। मंडी जिला है ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 25 दिसंबर सन 2000 में लॉन्च किया गया था। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 25 दिसंबर सन 2000 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो मार्क्ड एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट है 4 और राज्यसभा की सीट है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के 190वें देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडोरा। एंडोरा IMF का 190वां सदस्य देश बना है। IMF इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तो उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अध्यक्ष हैं। एंडोरा के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला। एंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरप्रीत सिंह। सरप्रीत सिंह नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NK सिंह। जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं NK सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। देखिए जो पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग पुस्तक है ये NK सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। NK सिंह ये कौन है? तो ये प्रेजेंट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम है YV रेड्डी। YV रेड्डी ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शशि थरूर। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं शशि थरूर। इनके बारे में आपको ये एक बात ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे भारत के बहुत ही फेमस राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस की। देखिए जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा नवंबर में, ये रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यहाँ पे आपको रूस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, AAI के पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले पहले हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुडुचेरी हवाई अड्डा। देखिए पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है ना ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। नोट डाउन कर लीजिए, AAI के अध्यक्ष प्रेजेंट में अरविंद सिंह हैं। यहाँ पे पुडुचेरी का नाम आया तो आपको पुडुचेरी के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पुडुचेरी है
आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी वर्तमान में पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में पुदुचेरी के, तो उनका नाम है वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। देखिए पुदुचेरी में सिर्फ 4 जिले हैं, कौन कौन से नाम नोट डाउन कर लीजिए, माहे, कराईकाल, यनम और पुदुचेरी। ये 4 जिले हैं पुदुचेरी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो देखिए जो पुदुचेरी का माहे जिला है ना, ये भारत का सबसे छोटा जिला है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है कच्छ जिला। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से। ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिसर अल खसावने वर्तमान में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बिसर अल खसावने। जॉर्डन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान और जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डन दिनार। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सीबीआई निर्देशक का नाम बताइए जिनका अक्टूबर में निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अश्विनी कुमार। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अश्विनी कुमार। ये सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर थे जिनका अक्टूबर में निधन हो गया है। यहाँ पे आपको सीबीआई के बारे में मालूम होना चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। और सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में सीबीआई के महानिर्देशक कौन है, तो उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला वर्तमान में सीबीआई के निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए जिसका डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रम मिसाइल। रुद्रम मिसाइल ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डीआरडीओ के बारे में मालूम होना चाहिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य की। तो केरल राज्य की जो मुख्य न्यायाधीश थी के उषा, इनका निधन हो गया है। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये हैं के उषा। ये केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको केरल के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो मार्क्ड एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नोट डाउन कर लीजिए, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और वर्तमान में केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। और केरल में लोकसभा की सीट है 20 और राज्यसभा की सीट है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का नाम बताइए जिनका निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ये हमारे पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रामविलास पासवान। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो उनका नाम है पीयूष गोयल, जो कि हमारे प्रेजेंट में रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी 2020 सूचकांक में टॉप किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे ने। देखिए जो नॉर्वे देश है ना, ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी 2020 सूचकांक में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत इस सूचकांक में कौन से स्थान पर है, तो हमारा भारत इस सूचकांक में 129वें नंबर पे है।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो कुल 158 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें हमारा भारत 129वें नंबर पे है। यहाँ पे आपको नॉर्वे के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे के वर्तमान में प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है। आपको बताना है कि उन्होंने किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। देखिए भानु अथैया, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये है भानु अथैया। ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1982 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलिनिक्स 20 का 8वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। देखिए सिलिनिक्स 20 अभ्यास, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। ये किस किस देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, तो हमारी भारत की नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच में ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको श्रीलंका के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुर कोटे और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में गोताबाया राजपक्षे और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। देखिए यहाँ पे नौसेना का नाम आया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है करमवीर सिंह। करमवीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एससीओ देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के प्रेजेंट में कानून मंत्री कौन है, तो उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद वर्तमान में हमारे भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रविशंकर प्रसाद। एससीओ की फुल फॉर्म नोट करिए। इसकी फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय चाइना के अंदर है, बीजिंग में। और वर्तमान में एससीओ के महासचिव कौन है, तो उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, और आपको एक बात ये मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में एससीओ के कुल 8 देश मेंबर हैं। कौन कौन से ये 8 देश हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहला है चीन, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, चौथा है रशिया, 5वां है तजाकिस्तान, 6वां है उज्बेकिस्तान, 7वां है हमारा भारत और 8वां है पाकिस्तान। ये 8 देश वर्तमान में एससीओ के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहन जेटली। रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 94। पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो पहले नंबर पे है बेलारूस और दूसरे नंबर पे है बोस्निया और तीसरे नंबर पे है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया पावर इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका ने। देखिए जब 2020 में एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें अमेरिका जो है ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है और हमारा भारत कौन से नंबर पे है, तो हमारा भारत इसमें चौथे नंबर पे है। एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में हमारा भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। देखिए जो सिंगापुर देश है ना, ये फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंगापुर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, इसकी राजधानी है सिंगापुर डॉलर और वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हसियन लुंग और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका निधन हो गया है,
तो इसका राइट आंसर है विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और भारतीय वायुसेना के बारे में तो आपको पहले बता दिया गया है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन ने। देखिए, जो 2020 में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई थी, इससे लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है। तो ग्रैंड प्रिक्स ये एक कार रेस होती है। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जर्मनी के नूरबर्ग में आयोजित की गई थी। ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं लुइस हैमिल्टन। ये किस टीम के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं राफेल नडाल। ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। इन्होंने 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। महिलाओं में किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब? तो इनका नाम है ईगा स्विटेक। ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन, किसने वीमेन सिंगल में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है नोजोमी ओकुहारा। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये है नोजोमी ओकुहारा। तो इन्होंने डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 से जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक ये एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। डीबीएस बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और वर्तमान में डीबीएस बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है पीटर सी। और सीईओ कौन है? तो उनका नाम है पीयूष गुप्ता। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकिरण राय। राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय बैंक संघ के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन पे मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और उसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं।